महाभक्त है। पर यहां वृंदावन की उपासना है जिसमें मेरे प्रभु को सुख पहुंचे, वही मेरी बुद्धि में बात आवे, वही मेरे से चेष्टा बने, वही मेरे से संकल्प बने, जिससे मेरे प्रियालाल सुखी हो। ये बात बहुत दूर की है सबसे। अरे वो भगवान है, उनसे सुख लेना, हम जीव हैं, हम तुच्छ जीव हैं, वो ईश है, सुख समुद्र को हम सुख पहुंचाएंगे। अरे थोड़ा सुख का किनका मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। हाँ, ये भी भक्ति है, लेकिन यहां की भक्ति नहीं। यही तो कहा है कि कोई बिरला ही समझ पाता है। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जाने। ये आचार्य शरणागत के प्रभाव से भाव आता है। लाडली लाल को सुख पहुंचाना, लाडली लाल को सुख पहुंचाना। बिक जाते हैं लाडली लाल, ऐसे उपासक के हाथ बिक जाते हैं। प्रिया प्रीतम के सुख का थोड़ा भी विधान, और वो महासुख की राशि, और आप उनके सुख के लिए 2 पल्लव सजा दिए, 2 फूल सजा दिए। वो इतने करुणामय हैं कि उनको लगता है क्या दे दूं। नहीं, माया नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, नहीं, ये धोखे में नहीं डालना। वो अज्ञानी है, भले मांग रहा है, लेकिन मेरे पास है, अब मुझे बनावट नहीं देना इसको, ये माया की बनावट नहीं। अब मैं आपका हो गया, प्रभु उसके अधीन हो, प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। अब भावे मोहे जोई सोई सोई करें प्यारे। ये वृंदावन का प्रेम रस। इसीलिए पहले जीवत्व से उठो, देह भाव से उठो, तब इस भाव को समझ पाओगे। केवल बातें बनाने से नहीं होगा। अगर देह भाव नहीं छूटा तो जरा सी परेशानी आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को। अगर लोक सुखों से राग नहीं गया तो थोड़ी सी अर्थ राशि की जहां लाभ की वृत्ति आएगी तुम्हारे अंदर तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को, और जहां हानि की वृत्ति आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को। क्योंकि सुख का विधान तुम्हारे दिमाग में लौकिक वस्तुओं से है तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम। इसलिए ये काट जरूरी है। ये काट हो जाए तो आचार्य शरणागति से वो रस आ जाएगा जिससे मन मन की रुचि जाने नेह विदे। अरे कैसे तुम्हें बताए, एक बार निकलो, इस जाल से निकलो, शरीर राग से एक बार निकलो, महान सुख बरसती रहती है श्री। हम कैसे, तो मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो बात हम बता सके। बरसती रहती, सुख की उबाल आती रहती, हृदय ऐसे नाचता है महारानी जो का आश्रय हो जाने से। कैसे बताए, कोटि ब्रह्म सुख भी न्योछावर है इनकी मंद मुस्कान पर। जो उपनिषद का चरम भाग है जिसमें जीव ब्रह्म की एकता का भाव बताया गया है, उसका फल है मोक्ष। न्योछावर है लाडली जी की मंद मुस्कान पर। ऐसा महाप्रेम रस स्वरूप हमारी स्वामी जो है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जय हो ऐसे सुकुमार तत्व की। पर वहां तक पहुंचने के लिए इस जाल से हटना पड़ेगा। वो ही विधान बनाएंगी, शरणागत हो वही विधान, वही तो सुनवा रहे। जो अपने सुख के लिए प्रभु का भजन करता है वो भी भक्त है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भक्ति नहीं। पहले तो समझिए देह सुख, देह सुख के भोगों की संग्रह वृत्ति, हे नाथ कृपा करो जो चाहूं वो मिल जाए, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। दूसरा, देह सुखों से वैराग्य हो गया, आत्म सुख की चाह, निर्द्वंद जीवन मुक्त परमहंसों का सुख मुझे मिले, ये भी महान भक्त है। लेकिन मुझे चाहे नारकी दुख मिले, आपको सुख मिले लाडली लाल, मैं क्या करूं ऐसा, मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा, पर हृदय में ऐसा है कि क्या कर दूं जिससे आप लाडलों को रिझा लूं, आप दोनों को सुख पहुंचा दूं। ये है यहाँ का जो उपासना का स्वरूप। ये यहाँ अगर सीधे इसकी चर्चा हो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, केवल बातें बनाना आ जाएगा। आप भी ये बातें बोलेंगे लेकिन स्थिति ना होने के कारण दशा बहुत नीचे की दिखाई देगी, बहुत निम्न। इसीलिए जैसे कोई बहुत बातें बनाता है तो हमें लगता है कि बातों से प्रीति नहीं होती,
खूब नाम जप करो और सिद्धांत से चलो, तो बातें बनाने की जरूरत नहीं, तुम में स्थिति आ जाएगी। नहीं, जब परीक्षा का समय आएगा तो स्थिति ना होने पर फिर आप डगमगा जाओगे पक्का। परीक्षा का तात्पर्य होता है माया का आक्रमण। जो उसका आक्रमण होगा, जिस देश से बहुत प्यार करते हो इसी में तुम्हें भयानक रोग दे दिया जाए। अब मुस्कुराओ, लाडली जी के पास जाना है, अगर रो दिया, डिस्टर्ब हो गए, भजन छूट गया, कैंसर, दिल फेल, किडनी खराब, तो होगा ही, नासवान है, मरना है, ठीक है, एक बार मरना है, तिथि पक्की है, तारीख पक्की है, जाना है। ब्याह की तारीख पक्की होने पर कैसा लगता है? जब किसी का ब्याह तय हो जाता है कैसा लगता? वो फुल्का फुल्का घूमता है किसी नासवान प्रीतम की प्राप्ति के लिए। और हमारा तो गुरुदेव ने अविनाशी प्रीतम से पाणी ग्रहण करा दिया है। अब वो तिथि पक्की हो गई कि अब इस घर से जन्म जन्म के लिए हट करके अपने प्रीतम के पास जा रहे हो। अब क्या शोक? ये कैंसर, ये किडनी फेल होना, ये दिल फेल होना या बड़े बड़े रोग आना, मानो पालकी आई है प्रीतम के पास ले जाने के लिए। हमें खुशी होना चाहिए कि हमें डिप्रेशन में पहुंच जाना चाहिए? और डिप्रेशन में पहुंच गए, क्यों? क्योंकि स्थिति नहीं तो बात बनाने से थोड़ी बात बनेगी। बातन प्रीति न हो सकीरी, ये बातों से थोड़ी बात बनेगी, समझो। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन करना। हम राधा बोलते हैं प्रीतम की मुस्कुराहट देखने के लिए, और श्याम बोलते हैं प्रियाजू की मुस्कुराहट देखने के लिए। इसीलिए युगल मंत्र, युगल नाम जप करते हैं इनकी प्रसन्नता के लिए। ये हमारी उद्धार की साधना नहीं। हम युगल नाम, युगल मंत्र जपते हैं युगल को सुख प्रदान करने। हम गाते हैं, नाचते हैं इनकी सुख के लिए। अपना अस्तित्व भूल जाना, ये हमारी उपासना का रंग है।